नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज हम लोग बात करेंगे उस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसके बारे में आप बहुत दिनों से कंफ्यूज्ड हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के स्टॉक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनीज के बारे में हर जगह शोर मच रहा है, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, किस स्टॉक के बारे में बातचीत करें। अभी हम लोग बात करेंगे उन 6 स्टॉक्स के बारे में जो कि होने वाले हैं मेजर बेनिफिशियरीज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि आज की डेट पे, एज ऑन डेट, नॉट इवन 1% ऑफ पेनिट्रेशन इज देयर एज फार एज इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज कंसर्न। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पेनिट्रेशन 1% भी नहीं है, जबकि प्रेजेंट गवर्नमेंट का एम है कि बाय 2030 ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करना है। कहने का मतलब क्या है, ये 10 सालों के ड्यूरेशन में फ्रॉम 1% टू 100% बनने की कवायद की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। तो ऐसे में दोस्तों, जो स्टॉक्स, जो कंपनीज ऑलरेडी फ्रंट रनर हैं, जो ऑलरेडी इसमें लीड ले चुके हैं, उनको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी कौन सी वो 6 कंपनीज हैं जिनको कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रख करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पहले समझते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स और कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इसमें प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लॉन्च कर चुकी हैं। उनमें से एक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का नेक्सॉन का ईवी ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है एट द प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 11 to 14 lakhs बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ मॉडल। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा मोटर्स ही आ गए, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की ई वेरिटो काफी दिनों से ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसका कि प्राइस रेंज भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है एज कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन। तो ऐसे में दोस्तों ये तो कंपनीज तो एज इट इज सामने ही। इसके अलावा हीरो मोटरकॉर्प भी है, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं, उनको भी जानते हैं। दोस्तों, उनमें से एक सबसे सीधा सिंपल तरीका है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का, ऑलरेडी कस्टमाइज, जो कि जिसको कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड रिसर्चर्स और ऑलरेडी एनालिस्ट ने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। आपको करना क्या है, स्मॉल केस ऐप डाउनलोड करना है। सीधे सीधे मैंने लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, उसको क्लिक करना है। आपका सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला ही पोर्टफोलियो खुल के सामने आ जाएगा। जो स्टॉक्स उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं उनको अगर आप चेक करना चाहते हैं, उनका वेटेज चेक करना चाहते हैं, तो सीधे यहां पर इसको क्लिक करना है। इसमें स्टॉक्स भी दिख जाएगा, कितना परसेंटेज वेटेज है वो भी क्लियर हो जाएगा। प्लस उसको आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सीधे इन्वेस्ट नाउ करना है और इन्वेस्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी वेल रिसर्च है इसके स्टॉक्स कौन से हैं, और स्टॉक्स को जानने के बाद इन स्टॉक्स में क्या रेगुलर बेसिस पे न्यूज फ्लो आ रहा है वो भी आपको इस इंपॉर्टेंट ऐप में पता चलता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है। वेट मत करिए, इमीडिएटली क्लिक करिए और अपने इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के व्हीकल जो कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं है, इसको रिसर्च करने के कोई पैसे नहीं है। अगर आपके पास ब्रोकर लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एलिस ब्लू, कोटक महिंद्रा, इस तरह की जो कोटक सिक्योरिटीज, इस तरह के अगर आपके पास ऑलरेडी ब्रोकर्स हैं तो आपको डायरेक्टली लॉगिन आप इसमें कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें जो कि आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है इसका विज़ावी नॉर्मल इंडेक्स, तो वो भी आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं, इसको इमीडिएटली डाउनलोड करें और बेनिफिट पाएं। अब बात आती है कितने पैसे लगते हैं। जब कभी भी आप इसको डाउनलोड करते हैं कोई चार्जेस नहीं है, जब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं देन इट चार्जेस ₹100 प्लस 18% एज जीएसटी, दैट इज 118। तो दिस इज द कॉस्ट विच इज चार्ज बाय स्मॉल केस वंस यू इन्वेस्ट वन टाइम। और दोस्तों, इसमें आप अपना भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यू मस्ट गो एंड हैव अ लुक कि स्मॉल केस है आपको कैसे काम करते हैं। उसमें मैंने WSG स्टार SIP का भी मैंने लिंक ऑलरेडी बना रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल आई हैव ऑलरेडी मेड, और इसमें आप अपना भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अब बात आती है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको कि मैंने चूज किया है और जिनका कि मैंने पोर्टफोलियो बना करके स्मॉल केस बनाया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उसमें कौन से स्टॉक्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मैंने स्मॉल केस बनाया है उसके पीछे मैंने लॉजिक क्या लगाया पहले वो समझाता हूं। देखिए, ऐसा है, अभी भी व्हीकल बन रहे हैं, चल रहे हैं, और आज से 10 साल बाद जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलेंगे, व्हीकल होंगे। बस फर्क कहां पर आ रहा है, फर्क आ रहा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्राइव में, दैट इज फ्यूल, जो कि होने वाला है फॉसिल फ्यूल की जगह पर इलेक्ट्रिकल फ्यूल। तो दोस्तों, ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जो कि पावर से बेस्ड हैं या फिर बैटरी से बेस्ड हैं, उनको मेजर बेनिफिशियरी होने वाले हैं वो, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स, व्हीकल बॉडी, टायर, ये तो ऑलरेडी बनते रहे, लेकिन जो मेजर बेनिफिशियरी होने वाले हैं जहां पर मेन फंडामेंटल चेंज आने वाला है। ऐसे में दोस्तों टाटा केमिकल मेरा मेजर
पिक है। क्यों? काफी सारे लोग कहते हैं कि एक्साइड बैटरी, अमर राजा बैटरी भी मेजर बेनिफिशियरी हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, क्योंकि वो बैटरी बनाते हैं। मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना यह है दोस्तों कि जब कभी भी जो कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेकर के आएगी वो कस्टमाइज करके अपने बैटरीज को खुद बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जो भी कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएगी वो बैटरी ऐसी रखेगी कि वो बैटरी जल्दी खराब ना हो, उसकी कुछ स्ट्रॉन्ग लाइफ हो। ऐसे में मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स, जो कि ऑलरेडी लीडिंग प्लेयर हैं, टाटा केमिकल इज गोइंग टू बी द मेजर बेनिफिशियरी, क्योंकि वो ऑलरेडी लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई जगह पर जॉइंट वेंचर कर चुके हैं। They have already taken a lead. बेस्ट पार्ट इज कि मुझे स्टॉक की वैल्यूएशन भी बहुत ही शानदार लग रही है। अगर आप बात करें इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 3.35 और ये उससे भी सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह स्टॉक बहुत ही शानदार है। डिविडेंड यील्ड इज 1.5%, जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड में भी आता है। कहने का मतलब क्या है? बेहतरीन स्टॉक है जिसमें कि आप आज की डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कि कहेंगे कि सर टाटा केमिकल तो बहुत ज्यादा रनअप कर चुका है, एक साल में 200% के रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है, मतलब 1 लाख को बनाए हैं 3,06,000 रुपए, 3,06,000 रुपीज एक साल में ऑलरेडी बना चुका है। लेकिन दोस्तों ये बात हो रही है कोविड के समय की। कोविड के समय पे अगर आपने निवेश नहीं किया तो क्या अब आप आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे? सारा पैसा क्या आप बैंक में ही रखेंगे? इन्वेस्ट करना है ना, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको अच्छे स्टॉक्स अभी भी ढूंढने हैं ना, तो ये उनमें से एक अच्छा स्टॉक है। बेस्ट समय तो इन्वेस्ट करने का कोविड का समय था, लेकिन उस समय तो आपने इन्वेस्ट किया नहीं। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो भी ये स्टॉक ज्यादा रनअप नहीं हुआ है। अगर आप देखें इसका वीकली कैंडल लगा हुआ है तो आप देखेंगे ये स्टॉक अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, मतलब अभी इसने कोई बहुत बड़ा मेजर रनअप नहीं दे दिया है। अभी इट इज स्टिल एट द वेरी प्राइस रेंज ऑफ इट्स लाइफ टाइम हाई। अभी ये इसको ब्रेक करके और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि मैंने इसको बताया इसकी वैल्यूएशन अभी भी बहुत कम है। तो इसको भी मैंने अपने WSG EV पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। अब दोस्तों बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए पावर, और उस पावर को लाने के लिए उस बैटरी को चार्ज करने के लिए कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस चाहिए। और वो चार्जिंग स्टेशंस को प्रोवाइड करना पूरी दुनिया में अभी बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है जो कि इस तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही नेसेंट टेक्नोलॉजी है, नेसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसलिए मुझे टाटा पावर एक बहुत ही मेजर बेनिफिशियरी लगता है, जो कि इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशन में ऑलरेडी वर्क कर चुका है। इट हैज ऑलरेडी started to work in a good way। अगर आप बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो आप देखें कंपनी का स्टॉक थोड़ा महंगा तो है, क्योंकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 18.64, लेकिन इसमें काफी ज्यादा वेटेज ऑलरेडी PSU स्टॉक्स का है। तो अगर बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो आपको एक अच्छे खासे प्रीमियम पे मिल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी पता है कि इस स्टॉक में दम है। अगर आप बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की, 1.5% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि मेरे पैरामीटर पे एकदम खरी बैठती है। दोस्तों यही रीजन है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने दिए हैं 165% के रिटर्न्स। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो ऑलरेडी काफी रनअप कर चुका है। दोस्तों इसके कंपैरिजन हो रहा है कोविड का, कोविड मतलब मल्टी ईयर लो से इसका कंपैरिजन हो रहा है, तब से इसने दिए हैं 165% के रिटर्न्स। लेकिन अगर आप बात करें पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस की, तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे। अगर पिछले सालों से कंपेयर करें तो इसका रनअप इज ऑलमोस्ट 30%। अगर ये कोविड का मेहम हटा दें, हम ये जो कोविड का फॉल है इसको हटा दें, द स्टॉक हैज गिवन यू जस्ट 30% रिटर्न्स, विच इज रीजनेबली एंड ओके रिटर्न्स। लेकिन यहां से इसके अंदर जो बढ़ने का पोटेंशियल है वो इमेंस है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली स्टॉक में अच्छा खासा रनअप आया था, और फिलहाल आज के दिन इसमें करेक्शन भी दिखाया, और यहां से अगर कोई भी डिप आती है, इफ यू आर एबल टू गेट दिस स्टॉक बिलो 100, मे बी 90, 95, 80, 85, तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक में बहुत ही शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है फ्रॉम हियर ऑन। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का स्मॉल केस बाय करना चाहते हैं, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया, बैटरी पूरी हो गई, चार्जिंग की बात पूरी हो गई, तो अब उसको बॉडी में असेंबल करने के लिए जो सबसे बड़ा और मेन लीड प्लेयर है वो है टाटा मोटर्स। अब टाटा कंपनी एज अ होल, टाटा ग्रुप पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए अपने आप को एक सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है। टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 50। थोड़ा सा टाटा मोटर स्ट्रगल कर रहा है। अगर बात करें इसके यूरोपियन बिजनेस की, जहां पर इनके JLR की बिजनेस इज डिसअपॉइंटिंग एवरी ईयर, लेकिन अभी भी फेब के जो रिजल्ट्स आए थे
दे वर डिसअपॉइंटिंग, लेकिन जो फ्यूचर है आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ब्राइट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर ये आगे निकल जाते हैं, वर्ल्ड इज गोइंग टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन टाइम्स टू कम, तो टाटा मोटर्स इज गोइंग टू बी द मेजर बेनिफिशियरी। तो बनाने को तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेस्ला भी बना रहा है, लेकिन जो अफोर्डेबल प्राइस रेंज है वो टाटा महिंद्रा जैसे स्टॉक ही प्रोवाइड कर सकते हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न्स दिए, मतलब 1 लाख को बनाए हैं 3,92,000 3,92,000 रुपीज इन 1 ईयर। इट हैज कन्वर्टेड 1 लाख टू 3 लाख 3,92,000, सच अ ह्यूमंगस रिटर्न इट हैज गिवन इन जस्ट 1 ईयर। सारे लोग कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब तो इसमें बढ़ेगा नहीं, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास भी नहीं है। द स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई इज 600 और ये स्टॉक अभी चल रहा है 300 पे, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहा है। लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी है, लेकिन दोस्तों मैंने इसको अपने स्मॉल केस में इंक्लूड किया है, जिसका कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखा है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है M&M, जिसका कि ऑलरेडी प्रेजेंस मार्केट में है। जो लोग मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनका एक एक लीडिंग एडवांटेज है, एक एडवांटेज है उनके पास, फर्स्ट स्टार्ट का एडवांटेज है। तो M&M भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, जिसका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इंडस्ट्री के एट पार ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि डिविडेंड देता नहीं है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल अ वेरी गुड कंपनी, वेरी वेल ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट, और अगर फ्रंट रनर्स के बारे में बात करें तो M&M इज वन ऑफ देम। यही रीजन है दोस्तों कि स्टॉक ने पिछले एक साल में 123% के रिटर्न दिए, मतलब 1 लाख को बनाया है 2,23,000 इन जस्ट स्पैन ऑफ 1 ईयर। लेकिन दोस्तों ये इसके मल्टी ईयर लो से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। हमें करना है इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को अगर देखना है तो हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 1,000 रुपीज का, और अभी चल रहा है स्टॉक 837 का, मतलब अभी इसने अपना लाइफ टाइम हाई को भी टच नहीं किया है। तो ऐसे में ये कहना है कि स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, यहां से स्टॉक में लेने का कोई चांस नहीं है मेरे हिसाब से। दोस्तों आई थिंक वी आर अंडर एस्टिमेटिंग दिस, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव इंक्लूडेड M&M ऑल्सो इन माई स्मॉल केस। दोस्तों 6 स्टॉक की लिस्ट में जो 5वां स्टॉक है वो है मदरसन सुमी। अब मदरसन सुमी के फंडामेंटल्स को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत ही सॉलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। इनके जो प्रोमोटर्स हैं दे आर वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज कंपनी। अगर आपके पास बैटरी है, अच्छी क्वालिटी की बॉडी है, असेंबलिंग है, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी आपको एक प्रोफेशनल लेवल की चाहिए, जिसमें कि मदरसन सुमी इज वन ऑफ द एस कैटेगरी। दोस्तों यही रीजन है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने दी है ऑलमोस्ट 262% के रिटर्न्स, विच हैज गिवन यू 1 लाख को बनाया है 3,62,000 रुपीज विद इन 1 ईयर। सो आपको लग रहा होगा कि ये स्टॉक तो ऑलरेडी रनअप कर गया, अब तो इससे ज्यादा रनअप करने का स्कोप बाकी नहीं है, तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि स्टॉक चल रहा है इस समय 220 के प्राइस रेंज पे, लेकिन स्टॉक का लाइफ टाइम हाई इज मोर देन 250, मतलब अपने इसने लाइफ टाइम हाई को भी नहीं तोड़ा है, तो इट हैज स्टिल लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो। ये तो बेस्ट बात है कि आपने इसको कोविड के समय एकदम डिप पे बाय किया होता, एकदम बॉटम पे बाय किया होता, लेकिन अगर आपने नहीं बाय किया है तो क्या आप लाइफ टाइम बैठे रहेंगे? यू विल नॉट बी सीटेड, यू विल इन्वेस्ट। तो आपको वो कुछ कंपनी चाहिए जिनमें कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें ताकि आपका लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो जबरदस्त ग्रो करे। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज मदरसन सुमी। दोस्तों ये तो हो गए 5 स्टॉक। एक जो 6 स्टॉक है उसको मैंने एज अ सीक्रेट रखा हुआ है, जिसको कि आप लोग जब क्लिक करेंगे WSG EV पोर्टफोलियो में तो फिर आपका ऑटोमेटिकली वो 6 स्टॉक आपके लिए ओपन होगा। तो दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू, यू मस्ट ओपन इट, रिसर्च अबाउट दैट स्टॉक एंड लेट मी नो। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, लाइक गवर्नमेंट के जो PSU स्टॉक्स है लाइक NTPC, BHEL, ये भी एक बेहतरीन परफॉर्मर रहेंगे, क्योंकि ये एक अपने में एक टोटल अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बेनिफिशियरी होंगी, जिसमें कि कई स्टॉक्स और भी हैं लाइक ग्रीव्स कॉटन, लाइक KPIT टेक्नोलॉजी। ये सारे भी वो स्टॉक्स हैं जो कि बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अगर हम लोग मदरसन सुमी की ही फील्ड के बारे में बात करें तो स्टॉक्स लाइक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, स्टॉक्स लाइक अडानी पावर, ग्रीव्स कॉटन, ये सारे स्टॉक्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपको क्या लगता है दोस्तों और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो मेरा 6th favorite stock है, do check it out, the link is there in the description and the pinned comment. Do let me know what do you think about that stock. Bye bye for now.